अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुराए अर्ज़ पर इबादत के लिए सबसे पहले बनाया जाने वाला घर काबतुल्लाह है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह का घर कब और कैसे तामीर किया गया? और जब बैतुल्लाह इस जगह मौजूद नहीं था तो उस वक़्त उस जगह पर क्या था? सबसे पहले किसने इस घर को बनाया और इसका तवाफ़ किया? किस किस पैगम्बर ने खाना काबा को तामीर किया और आज तक कितनी मरतबा काबा की तामीर की गई? और अभी जो मौजूदा तामीर है वो किसने करवाई थी? और किस बादशाह ने सबसे पहले खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया था? और ये भी कि काबातुल्लाह के पर्दों को आग किसने लगाई थी? और किसने सबसे पहले सोने का दरवाज़ा लगाया था? मोहतरम दोस्तों, खाना काबा के बारे में मुकम्मल और मुस्तनद हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात जानने के लिए आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की सआदत फरिश्तों ने हासिल की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से एक आदमी ने पूछा, बैतुल्लाह का तवाफ़ कब से हो रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर फरिश्तों को अपना खलीफा बनाने के बारे में इत्तला दी। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हम आपकी तस्बीह व तजलील करते हैं और आप ऐसे बशर को खलीफा बना रहे हैं जो ज़मीन पर फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। दोस्तों, फरिश्तों को अपनी अर्ज़ पर शर्मिंदगी हुई। उन्होंने हालत ज़ारी में अर्श इलाही का 3 मरतबा तवाफ़ किया। अल्लाह ताला ने उन पर ख़ुसूसी रहमत करते हुए अर्श के नीचे बैतुल्लाह बनाकर फरमाया, तुम इसका तवाफ़ किया करो। और इसी तरह बैतुल मामूर बनाकर 70,000 फरिश्ते रोज़ाना तवाफ़ करते और 1 मरतबा तवाफ़ करने वाले दोबारा नहीं आते। इसके बाद फरिश्तों से फरमाया, अब तुम ज़मीन पर जाओ, उसकी मुकर्रर मिक़दार के मुताबिक मेरा घर बनाओ। इसी तरह सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ की तामीर यानी खाना काबा की तामीर फरिश्तों ने की थी। फरिश्तों की तामीर के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ को उन्हीं बुनियादों पर तामीर किया था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला और ज़मीन पर भेज दिया तो उनका सर आसमान से लगता था और उनके पाँव ज़मीन पर थे और उनको फरिश्तों की इबादत की आवाज़ें सुनाई देती थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खौफ़े खुदा की वजह से कश्ती की तरह लरज़ते और काँपते। अल्लाह ताला ने उनका कद कम करके 60 हाथ कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में फ़रियाद की कि या अल्लाह, मुझे फ़रिश्तों की आवाज़ें सुनाई क्यों नहीं देती? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम अपने फ़ेल के मुताबिक उनकी आवाज़ सुनने से महरूम हो गए हो। फिर हुक्म दिया कि ज़मीन पर मेरा एक घर बनाओ और उसके गिर्द तवाफ़ करो और मुझे याद करो जिस तरह आपने फरिश्तों को मेरे अर्श के गिर्द तवाफ़ करते देखा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैं ये काम कैसे सर अंजाम दे सकता हूँ, क्योंकि ना मैं इस जगह से वाकिफ़ हूँ और ना ही मैं इतना कवी हूँ। बस अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया जो उन्हें मगरिब की तरफ ले गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस किसी जगह से गुज़रते और वो उन्हें अच्छी लगती तो वो कहते, मुझे इसी जगह पर छोड़ दो, मगर फ़रिश्ते जवाब देते कि तुम्हारी जगह आगे है। यहाँ तक कि वो मक्का मुकर्रमा पहुँचने वाले रास्ते में थे। जिस मुकाम पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ठहरते उन्हीं जगहों पर आबादियाँ बनती चली गईं और जिस मुकाम पर को छोड़ दिया वो सब जंगल और बियाबां होते चले गए। बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर 5 मकामात के पत्थरों से की थी। दौरे सीना, दौरे ज़ैतून, कोहे लबनान, कोहे जूदी और बुनियाद में जबल हिरा का पत्थर इस्तेमाल किया। उसकी तामीर से फारिग हुए तो वो फरिश्ता उन्हें मैदान अराफात की तरफ ले गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मकामात हज दिखाए जहाँ आज भी लोग मनासिक हज अदा कर रहे हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। इसके बाद उन्हें वापस मक्का लाया गया। फिर उन्होंने 1 हफ़्ता तक बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सरज़मीन हिंद की तरफ लौट आए।
روس نامی پہاڑی پر آپ کی وفات ہوئی۔ دوستو، اسی طرح وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ظہور فرمایا، مگر قوم نوح نے پیغمبر خدا کی بات پر توجہ نہ کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طوفان میں غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان کی آمد سے کعبہ شریف ایک مرتبہ منہدم ہو کر پوشیدہ ہو گیا، مگر حجرہ اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جبل ابو قیس، جو کہ کعبہ شریف کے قریب تھا، اس میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ طوفان کے ختم ہونے کے بعد عین خانہ کعبہ کے مقام پر سرخ رنگ کا ٹیلہ نمودار ہو گیا، جس کے اوپر سیلاب کا پانی نہیں چڑھ سکتا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی میں طواف کرنے لگی، اور جس کی بدولت لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے، لیکن اس کی بنیاد غائب ہو چکی تھی، اور جو بھی آدمی وہاں جا کر دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی۔ اسی وجہ سے لوگوں کا یقین کامل ہو گیا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر موجود تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی رہا، چونکہ تیسری مرتبہ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ وہ اس طرح کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند سے نوازا، اس کا نام حضرت اسماعیل رکھا گیا تھا، اور یہ وہی فرزند ہے جنہوں نے بڑے ہو کر اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف چھوڑ آئے تھے، جو کہ اس وقت ٹیلہ کی شکل میں نظر آتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ملا تو آپ مکہ مکرمہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا گھر تیار کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے ہم اس کی تعمیر کریں گے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمایا